हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सबसे बहुत बढ़िया से हैं और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर, चैप्टर 10 सर्कल्स। तो ये चैप्टर जो है ज्योमेट्री का है। तो देखो, इसमें कुछ चीजें जो हैं, आपने क्लास 9th में भी एक चैप्टर किया था सर्कल्स का, तो कुछ कॉन्सेप्ट इसके यूज होंगे और उसका एक तरह से एक्सटेंशन है। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, खाली 2 एक्सरसाइज है, जिसमें पहली एक्सरसाइज तो बहुत छोटी है और एक सेकंड एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें कुछ 9th क्लास के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो सबसे पहले मैंने जो इस लेक्चर में कवर किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स, जिसमें आपको कुछ 9th क्लास के जो कॉन्सेप्ट थे, सेक्टर, अगर आप भूल गए हो, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, ये सारी चीजें मैं रिवाइज करा दूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में इस चैप्टर में जो थ्योरम्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग 3 चीजें कवर करने वाले, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड थ्योरम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चैप्टर मेनली टेंजेंट्स के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कल होता क्या है। तो जैसा अगर आप मेरे 9th क्लास के लेक्चर को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसमें मैंने समझाया है सर्कल्स क्या होता है। अगर मान लो आपका एक फिक्स पॉइंट है, उससे आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ले लो जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे, मान लो इधर से मैंने इस एक फिक्स डिस्टेंस पे ये सारे पॉइंट इकट्ठे करने शुरू किया और उसे ज्वाइन कर दिया, तो जो ये सारे पॉइंट है जो कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है, तो ये जो फिगर बनती है सर्कल होती है। इसमें ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे सेंटर कहलाते हैं और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है वो आपका रेडियस कहलाता है। तो सर्कल यही है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करो, सर्कल जो होता है वो आपके एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक पार्ट होता है अंदर का, जिसे इंटीरियर सर्कल कहेंगे। एक पार्ट होता है बाहर का, जिसे एक्सटीरियर सर्कल कहेंगे। और अगर सर्कल के ऊपर कोई चीज है तो हम लोग कहेंगे ऑन द सर्कल। ठीक है, ये सारी चीजें 9th में हमने पढ़ी होंगी, आई एम जस्ट ब्रशिंग इट अप। इसके अलावा अगली चीज होती है रेडियस के अलावा कॉर्ड। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के 2 एंड पॉइंट को ज्वाइन करती है। मान लो आपने एक सर्कल लिया और इसके 2 एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट होती है दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एनी लाइन सेगमेंट जॉइन 2 पॉइंट ऑफ सर्कल, इसे मैं कॉर्ड कहता हूं। कॉर्ड यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है, ऐसे इनफाइनाइट कॉर्ड हो सकती है। लेकिन अगर वही कॉर्ड आपकी सेंटर से पास कर जाएगी तो उसको नाम दे दिया जाता है डायमीटर। तो अगर वो कॉर्ड आपकी सेंटर से पास करती है तो डायमीटर कह देते हैं। तो बेसिकली डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन सर्कल। जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है सर्कल की उसे डायमीटर कहा जाता है। जितने भी डायमीटर होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। ठीक है, तो आप बेसिकली कह सकते हो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है। और कॉर्ड में बात करें तो इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ए सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर, क्योंकि सेंटर से आप इनफाइनाइट दो कोई भी पॉइंट लेके सेंटर से लाइन पास कर सकते हो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर भी हो सकते हो और कॉर्ड भी हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल क्या होता है? अगर एक सर्कल है, इसमें मैंने ये 2 पॉइंट लिए, तो इसके बीच का ये जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्कल। इसे मैं आर्क ऑफ सर्कल कहता हूं। तो पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। ये जो लॉन्गर पार्ट होता है इसे हम मेजर आर्क कहते हैं, और ये जो छोटा पार्ट होता है इसे मैं माइनर आर्क कहता हूं। तो दिस इज माइनर आर्क एंड दिस इज मेजर आर्क। व्हेन दोस 2 पॉइंट आर एट द एंड ऑफ डायमीटर, और अगर यही 2 पॉइंट आपके डायमीटर के एंड पे हो जाएंगे, मतलब ये वाले पॉइंट हो गए, मान लो ये डायमीटर है, इधर से मैंने ये 2 पॉइंट ले लिया आपके, तो ये आपकी बन जाता है सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कुछ नहीं होता, अगर आर्क के 2 पॉइंट आपके एंड पॉइंट डायमीटर के हैं तो उस पे जो आर्क होती है उसे सेमी सर्कल कहा जाता है। और अगर ये पूरा का पूरा होता है, ये जो पूरा का पूरा बाउंड्री होती है, उसे मैं सर्कमफ्रेंस कह देता हूं। तो क्लियर है, मेरी 2 आर्क होती है, माइनर आर्क और मेजर आर्क। छोटी वाली माइनर आर्क, बड़ा वाला पार्ट मेजर आर्क। इसी से अगर यही आर्क में, ये आर्क है, मैंने यहां से कॉर्ड ड्रॉ कर दी, तो ये जो रीजन है बिटवीन कॉर्ड एंड एन आर्क, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, तो आर्क और कॉर्ड के बीच का जो रीजन होता है उसे मैं सेगमेंट कहता हूं। तो जैसे आपकी आर्क 2 होती है, माइनर और मेजर, तो रीजन भी, सेगमेंट भी 2 हो गए। जो माइनर आर्क के साथ ये रीजन होगा उसको मैं माइनर सेगमेंट कह देता हूं, और जो मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच का रीजन है उसे मैं मेजर सेगमेंट कह दूंगा। तो जैसे आपकी आर्क 2 होती है, ऐसे ही सेगमेंट भी 2 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी 3 मेन चीजें होती है। देखिए, एक होता है आर्क, एक होता है सेगमेंट, और थर्ड जो मेन चीज होती है दैट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड सेंटर। अगर मैं सेंटर से
और माइनर आर्क के बीच का एरिया, मैंने कॉर्ड नहीं लिया, देखो कॉर्ड को हटा दिया, मैंने सेंटर से ज्वाइन कर दिया इस आर्क के दोनों पॉइंट को, तो ये जो एरिया होता है ये माइनर सेक्टर होता है, और ये जो पीछे वाला एरिया बच्चों, ये जो पीछे है जो बड़ा वाला है वो क्या हुआ, मेजर। तो माइनर मेजर में कंफ्यूज मत होना, जो आपका छोटा एरिया होता है, जो छोटा रीजन होता है माइनर आर्क, कॉर्ड के साथ है तो माइनर सेगमेंट, सेंटर के साथ एरिया लिया तो माइनर सेक्टर, और इसको जो बचा हुआ है मेजर सेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे आपके क्लास 9th के, आई होप आपको ये रिफ्रेश हो गए हो। अब हम लोग चलते हैं क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पे, तो जिसमें हम लोग बात करेंगे टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो देखो टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या होती है, अगर मान लीजिए आपके एक सर्कल है, अभी आपने पढ़ा दो पॉइंट को ऐसे टच करते हुए लाइन क्या कहलाती है, कॉर्ड, लेकिन मान लो टच नहीं कर रही है, मैं ऐसे कट करते हुए जा रहा हूं, ये लाइन आ रही है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर रही है। अगर एक लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए जाती है तो उसे मैं नाम देता हूं सीकेंट, SECANT, सीकेंट ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड और सीकेंट में इतना ही फर्क होता है, अगर एक लाइन सर्कल को टच कर रही है तो वो आपका कॉर्ड हुआ, लेकिन वही लाइन आपकी कट कर जाएगी तो आपका सीकेंट हुआ। अब अगर मान लो मैं सीकेंट को खिसकाता जाऊं ऐसे, तो एक बार ऐसा आएगा जब ये लाइन क्या होगी, बस टच करते हुए चली जाएगी सर्कल को। जब एक सीकेंट सर्कल को खाली एक पॉइंट पे कट करती है, या मैं कहूं टच करती है, तो वो सीकेंट आपकी टेंजेंट कहलाती है। तो आपने कहा ये अगर लाइन आपकी यहां पे ये आपकी सीकेंट है, तो यही लाइन जब ये टच कर रही है तो ये आपकी क्या हो जाती है, टेंजेंट हो जाती है। तो बेसिकली टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, व्हेन सीकेंट टचेस द सर्कल, तो उसी सीकेंट का नाम टेंजेंट हो जाता है। ठीक है, तो इफ देखो यही 3 पॉइंट दिए एनसीईआरटी में, if a line and a circle does not have any point in common, then line is called non-intersecting line with respect to circle. If a line intersects the circle at 2 points, then line is called secant of circle. If a line intersects the circle at 1 point or touches the circle, तो इसी लाइन को मैं टेंजेंट ऑफ सर्कल कह देता हूं। तो आई होप बिल्कुल क्लियर है, ऐसी लाइन जो कि टच करते हुए जा रही है वो हमारी टेंजेंट होती है, और अगर वही लाइन कट करते हुए चली जाएगी तो वो क्या बन जाएगी, सीकेंट। तो सीकेंट और टेंजेंट में बहुत छोटा सा फर्क है, टच करेगी टेंजेंट, कट करेगी सीकेंट। लाइन इफ कट सर्कल सीकेंट, लाइन इफ टच सर्कल टेंजेंट। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप याद रख सकते हो। पहली चीज, अगर एक पॉइंट की बात हो रही है, एक किसी पॉइंट से आप खाली एक टेंजेंट बना सकते हो। सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो आप नंबर ऑफ टेंजेंट एक सर्कल पे इनफाइनाइट होती है, लेकिन एक सिंगल पॉइंट से आप एक ही टेंजेंट टच करते हुए बना सकते हो। तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आपकी एक सर्कल पे अगर आप बनाओगे एक पॉइंट पे तो एक टेंजेंट होती है। बेटा ये ध्यान रखना, ट्रू फॉल्स 1 मार्कर में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगला, एज सर्कल है इनफाइनाइट पॉइंट, सो इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। सर्कल में क्योंकि पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं तो आपकी इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। At most 2 tangent can be drawn parallel to each other. आप at most 2 tangent ड्रॉ कर सकते हो सर्कल के पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो, ये सर्कल है, ये मान लो 2 पॉइंट है, तो अगर आपको एक टेंजेंट ये ड्रॉ की है तो इसके पैरेलल आप खाली एक टेंजेंट इधर ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये पॉइंट लोगे ये है तो इसके पैरेलल एक, अब ये दोनों तो पैरेलल नहीं हुई, तो सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट होती है, एक सिंगल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ होती है। एट मोस्ट एट अ टाइम आप 2 पैरेलल टेंजेंट आपस में ड्रॉ कर सकते हो। तो एट मोस्ट 2 टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, सीकेंट बहुत सारी हो सकती है पैरेलल, देखो ऐसे। अगर सीकेंट की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर, क्योंकि 2 पॉइंट पे कोई भी लाइन काटते हो जाएगी, तो सीकेंट बहुत सारी पैरेलल हो सकती है, लेकिन टेंजेंट खाली 2 पैरेलल होती है। द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन द 2 एंड पॉइंट ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। अब अगर मैं बात करूं मैं कितने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। अब अगर एक पॉइंट है सर्कल के अंदर इनसाइड, तो क्या होगा, नो टेंजेंट। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, अभी आपने पढ़ा एक टेंजेंट। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, अगर एक ये पॉइंट पी है, तो एक सर्कल के बाहर जो पॉइंट है तो मुझसे बेसिकली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं जो कि सर्कल को टच करते हुए जाएंगी। So there number of tangent to a circle, there is no tangent to a circle passing through a point lying inside the circle. अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो कोई टेंजेंट नहीं होगी, 0 टेंजेंट। There is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on the circle. सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी। There are exactly 2 tangent, ना 2 ना 1 ना 3, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट। तीसरी ड्रॉ नहीं कर सकते, यहां से कोशिश करोगे नहीं होगी, क्योंकि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, एक इस साइड एक इस साइड,
क्योंकि लॉजिक समझो, आप दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो आप एक किसी पॉइंट से भी, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो आप उससे खाली दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। आई होप ये क्लियर है। चलो अब लास्ट पॉइंट जो है द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये जो सर्कल की, ये इस पॉइंट से लेके जो ये सर्कल का ये है, इसे मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट कहता हूं, ठीक है। और ये जो पॉइंट होता है जिसपे ये सर्कल टच करती है, ये ध्यान रखना, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्कल जिस पॉइंट पे टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, उस पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहता हूं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इधर तक की ये जो लेंथ है, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट। लाइन टच करते हुए जाए वो टेंजेंट कहलाती है, लाइन कट करते हुए जाए सीकेंट कहलाती है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ सकती है। नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन अ सर्कल इज इनफाइनाइट। एट मोस्ट दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, जीरो टेंजेंट ड्रॉ होंगी। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, एक टेंजेंट ड्रॉ होगी। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी। और जिस पॉइंट पे सर्कल टेंजेंट को टच करता है, उस पॉइंट को मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहता हूं। तो दीज वर सम ऑफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग प्रयोग करेंगे थ्योरम। इस चैप्टर में आपकी दो ही थ्योरम है, सबसे सिंपल। पहली थ्योरम जो है ये आपको लर्न करनी है, और दूसरी थ्योरम जो है वो मैं आपको प्रूफ करूंगा। तो दो ही थ्योरम है जिस पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1 से। तो देखो अब थ्योरम 1 क्या कहती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। कहते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। कह रहे हैं अगर आप एक सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस थ्योरम का पहले मतलब समझते क्या है। हम लोग कहते हैं कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, आपने मान लीजिए इसके किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, जैसे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी ए बी, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसपे टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब अगर आप इस पॉइंट पे रेडियस बनाते हैं, तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ओपी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, आपके 90 डिग्री होंगे। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके जो जहां पे टच करेगी वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर आप सेंटर की एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं विच इज रेडियस, तो वो रेडियस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। अगेन मैं समझा देता हूं, ये एक सर्कल है, आपने मान लीजिए इधर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो आपका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ। तो अगर आपने इधर से ये रेडियस ड्रॉ किया, तो ये जो OA है, ये जो रेडियस है, ये इस PQ टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा बहुत सिंपल सी थ्योरम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आई क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसी चीज को हमारे को प्रूफ करना होता है कि ये जो है, ये आपका अगर आपने ड्रॉ किया कि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो हमें प्रूफ करना है ओपी इज परपेंडिकुलर टू XY, इसका प्रूफ करना है। ये प्रूफ बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो मैंने लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले गिवन में क्या है, सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल दिया हुआ है, XY आपके एक टेंजेंट और OP रेडियस है, ठीक है। प्रूफ मुझे करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY। मुझे प्रूफ करना है कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया Q अदर देन P ऑन XY। XY के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया Q, ठीक है, अदर देन P, और मैंने OQ को ज्वाइन कर दिया। तो हमने क्या किया, देखो पॉइंट P तो पहले से था, ये एक टेंजेंट है, मैंने इधर एक पॉइंट ले लिया Q और OQ को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये प्रूफ में क्या कहते हैं, कह रहे पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। बहुत ध्यान से समझना बेटा, थ्योरेटिकल प्रूफ है। मैं सबसे पहले कह रहा हूं, ये जो पॉइंट Q है, ये सर्कल के बाहर होना चाहिए। क्यों, अगर मान लो ये पॉइंट में अंदर ले लेता, मान लो ये लाइन अगर ऐसे होती, अगर मान लो ये पॉइंट अंदर होता, इसका मतलब तो ये लाइन आपकी कट कर जाती है इसको। तो मैंने कहा पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, की सर्कल, ये जो पॉइंट Q है, ये सर्कल के बाहर ही होगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट अंदर होता तो लाइन XY आपकी सीकेंट होती, टेंजेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब Q जो है ये क्लियर हो गया, बाहर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो P जो है वो सर्कल के ऊपर है, Q पॉइंट सर्कल के बाहर है, इसका मतलब OQ विल बी ग्रेटर देन OP।
अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है और एक पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो अगर मैं सेंटर से डिस्टेंस लूंगा तो ये वाला डिस्टेंस हमेशा जो सर्कल के ऊपर पॉइंट है उससे ज्यादा ही होगा। तो आपने कहा ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। इसी को लिखने के लिए मैंने ये बताया था कि क्यू अंदर नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो क्यू अंदर होता तो कम डिस्टेंस पे होता, लेकिन ये मैंने पहले कहते भाई क्यू अंदर तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो क्यू अंदर नहीं हो सकता, क्यू हमारा भारी होगा। तो पहला पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल बिकॉज इफ इट विल लाई इनसाइड द सर्कल, अरे भैया वो अंदर होगा तो हमारी लाइन टेंजेंट की जगह सीकेंट बन जाएगी। तो आपने कहा ओ क्यू विल बी ग्रेटर देन ओपी। ठीक है, अब आपने कहा कि इस पॉइंट की जगह में अगर एक्स वाई पे कोई भी पॉइंट ले लूं, पी को छोड़ के मैं यहां पे कोई भी पॉइंट ले लूं, देखो इधर सबके लिए आपका ओपी जो है वो सबसे छोटा होगा। So third point is this is true for all point taken on xy other than p. p को छोड़ के मैं अगर कोई भी पॉइंट ले रहा हूं तो डैश डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन op। तो इसका मतलब op जो हुआ वो आपका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। So it can be said that OP is the shortest line segment, और हमेशा किसी भी पॉइंट से जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन, क्योंकि मैं हमेशा डिस्टेंस परपेंडिकुलर मेजर करता हूं। तो अगर एक लाइन सेगमेंट शॉर्टेस्ट है तो एज शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, सो इट कैन बी सेड ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, या मैं कह सकता हूं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको कोई इस तरह से एनसीईआरटी में नहीं समझाएगा इस थ्योरम का प्रूफ। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट स्टेप टू डू द प्रूफ। अगर आप समझ लोगे बहुत आसान है। आपने कहा एक पॉइंट क्यू लिया एक्स वाई के ऊपर, सबसे पहले आपने बताया वो पॉइंट क्यू बाहर लाई करेगा बिकॉज अगर वो अंदर लाई करेगा तो एक्स वाई मेरी सीकेंट बन जाएगी इंस्टेड ऑफ टेंजेंट। फिर आपने कहा अगर क्यू बाहर लाई कर रहा है तो ओ क्यू विल बी ग्रेटर देन ओपी। अब आपने कहा ये क्यू है, इसकी जगह अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा एक्सेप्ट पी तो हर के लिए आपका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा ही होगा। तो आपने कहा देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, ये मेरी जो लाइन है वो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट हुई। अब ये रूल होता है बेटा 6th क्लास में पढ़ाया गया था कि आप कोई भी लाइन शॉर्टेस्ट है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो इसका मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई बिकॉज ओपी इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट, सो वी कैन से रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम आपको लर्न करनी है और इसी थ्योरम को हम लोग लिखते हैं। तो आई होप ये क्लियर है आपको, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरी थ्योरम पे। दूसरी थ्योरम का प्रूफ मैं आपके सामने करूंगा। इट इज वेरी सिंपल। थ्योरम क्या कहती है, अगर एक सर्कल है, आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। आपने ये सर्कल बनाया और आपने एक पॉइंट ले लिया यहां पे P, और इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। टेंजेंट भी अच्छे से ड्रॉ कर दी, एक ये कर दी ड्रॉ, ठीक है, और एक मैंने इधर ड्रॉ कर दी। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये मान लिया मेरा A और B पे टच कर रही है, ये मैंने O ले लिया। तो मैं कहता हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर मैं एक बाहर के पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो लेंथ क्या हुई, एक हुई PA और एक हुई PB। तो कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी। तो गिवन में मैं लिख सकता हूं क्या, सर्कल विथ सेंटर O, P और PB क्या हो गए आपके आर टेंजेंट्स। टू प्रूव में आपने लिखा PA इज इक्वल टू PB। आपको प्रूव करना है P और PB बराबर है। ठीक है, आपने क्या किया, इससे पहले तो ज्वाइन कर दिया OB और OB को, ठीक है, और आपने यहां पे OP को भी ज्वाइन कर दिया। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है, शायद आप समझ भी गए होंगे। हमें दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ में सबसे पहले वही लिखा, सिंस OA इज रेडियस एंड PA इज टेंजेंट। मैंने कहा भाई OA रेडियस है, PA टेंजेंट है, तो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके पहले लिख दो OA विल बी परपेंडिकुलर टू PA। ब्रैकेट में थ्योरम लिख दीजिएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये वाली जो थ्योरम पड़ी है एज इट इज यहां पे लिख दी जाएगी। ठीक है, सेम लॉजिक से मैंने लिखा ऑल्सो। अब इसके अलावा क्या है, देखो लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, दोनों लिख दो। ऑल्सो OB इज
रेडियस एंड PB इज टेंजेंट और OB विल बी परपेंडिकुलर टू PB, देयरफॉर एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से मैंने लिख दिया थ्योरम। तो अगर आपने ये दोनों लिख दिया तो इससे मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये दोनों बराबर हो गए। या अब मैंने लिया इन ट्राइंगल OAP एंड OBP। अब ये दो ट्राइंगल ले लेते, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। अब इसमें मुझे देखो, सबसे पहले मैंने कहा OA OB के बराबर होगा, क्यों, रेडियस ऑफ सर्कल। तो पहली चीज लिख दी, OA इक्वल्स टू OB रेडियाई, ठीक है। दूसरा आपने कहा OP जो है वो दोनों में कॉमन है, तो OP इक्वल्स टू OP कॉमन। और तीसरा यहां से आया एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP ईच 90 डिग्री। भाई दोनों 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है ये वाला इसके बराबर हो गया। तो मेरा ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गया, लेकिन क्या कॉन्ग्रेंसी रूल है, देखो एक ये और एक ये। तो RHS कॉन्ग्रेंसी रूल से राइट एंगल ये रहा हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि इसमें आपका SSA कुछ नहीं होता है तो आप वो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपने कहा ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OBP RHS। तो आपने जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुआ, सो PA इक्वल्स टू PB CPCT। तो इस तरह से आपकी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो यहां पे हमारी ये दोनों थ्योरम कवर हो गई। मैंने आपको सर्कल का इंट्रोडक्शन भी समझा दिया। तो बहुत छोटा सा लेक्चर था, लेकिन आई होप आपको ये हेल्प हुई हो। दोनों थ्योरम क्लियर है, आपको सर्कल समझ में आ गया, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके एग्जांपल और एक्सरसाइज 10.1 कवर करूंगा, एंड देन आई विल कवर नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद एक्सरसाइज 10.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक ही रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो, जिससे आप सारे लेक्चर फॉलो कर सको। इसके अलावा प्लीज लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है आप नीचे कमेंट में छोड़िए। अगर लेक्चर अच्छा भी लग रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आई विल ट्राई टू डू। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए ध्यान से अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।